हेलो दोस्तों, मैं ES गोस्वामी इस और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ काले जादू की एक ऐसी कहानी जो सच्ची भी है और डरावनी भी। एक फैमिली की ज़िंदगी कैसे एक पुरानी हवेली और काले जादू के चलते नर्क बन गई और फिर कैसे एक पंडित ने सब कुछ बदल दिया। एक खुशहाल परिवार, रवि, उसकी पत्नी सुनीता और उनकी छोटी बेटी साक्षी हाल ही में एक गांव में शिफ्ट हुए थे। उन्होंने एक पुरानी हवेली बहुत ही सस्ते दामों में मिल गई थी। लोगों ने उन्हें चेतावनी भी दी थी कि उस हवेली में कुछ अजीब होता है, लेकिन पैसों की तंगी में उन्होंने वो बात नज़रअंदाज कर दी। पहली रात तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर शुरू हुई अजीब घटनाएं। रात के समय हवेली की दीवारों पर नाखून के निशान होते थे। उनकी बेटी साक्षी नींद में उठकर बातें करने लगती और कभी-कभी घर में चंदन की तेज महक आने लगती थी और फिर अचानक गंध बदलकर सारी लाश के जैसे हो जाती थी। सुनीता को सपने में एक औरत दिखती थी जो कहती थी, तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये मेरा घर है। रवि परेशान हो गया, डॉक्टर को भी दिखाया, झाड़ फूक भी करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। रवि ने गांव के एक पुराने पंडित सोमनाथ शास्त्री से संपर्क किया। शास्त्री जी ने घर आते ही कहा, इस हवेली में कोई आत्मा नहीं, बल्कि कोई काला जादू छुपा है। उन्होंने पूरे घर की जांच की और हवेली के तहखाने में एक पुराना काला पत्थर का चौकोर मंच पाया। वहां तांत्रिक मंत्र, लाल धागे और इंसानी नाखून जैसी चीजें मिली। पंडित जी बोले, यहाँ कभी किसी ने काला जादू की पूजा की थी और उसका असर आज भी इस घर में है। पंडित जी ने रात को विशेष पूजा रखी। उन्होंने कहा, अगर पूजा अधूरी रह गई तो पूरी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। रात के 12 बजे पूजा शुरू हुई। घर कांपने लगा, साक्षी हवा में उड़ने लगी। एक भयानक आवाज गूंजी, ये घर मेरा है, तुम सब मरोगे। पंडित जी ने मंत्रों से उस आत्मा को रोका और अचानक हवा शांत हो गई। सब कुछ ठहर गया। पंडित जी बोले, तांत्रिक की आत्मा इस मंच से बंधी थी। पूजा से वो मुक्त हो गई है, लेकिन अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अगली सुबह हवेली शांत थी। अब वहां कोई अजीब बात नहीं होती थी। रवि का परिवार अब सुकून से रहने लगा। साक्षी की तबीयत ठीक हो गई। सुनीता को अब डरावने सपने नहीं आते थे। तो दोस्तों, याद रखना, कभी कभी सस्ता सौदा बहुत भारी पड़ सकता है, लेकिन अगर समय पर सही कदम उठाया जाए तो काले जादू की भी हार होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं लाता रहूँगा ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहें।